नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या ऊपर का आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे फाइनल एग्जाम सीजीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण का जैव विविधता के संरक्षण। किसके बारे में जानेंगे? हम जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। हम सबसे पहले जान लेते हैं जैव विविधता को। जैव विविधता क्या है? IUCN क्या है? IUCN को वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है। किसको? IUCN को किसके नाम से जाना जाता है? आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है IUCN? क्या है? एक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करते हैं? जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करती है। हम देखते हैं अब जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या है? जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सन 1992 में क्या किया गया? सन 1992 में जैव विविधता संबंधित सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन का क्या नाम था आपका? रियो डी जेनेरिया। क्या नाम था सम्मेलन का आपका? रियो डे जेनेरिया। वो क्या हुआ था? ये ब्राजील में, जिसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ आपका? 1992 में। कब हुआ आपका? 1992 में। चलिए हम देखते हैं इसके संरक्षण के और नियम क्या क्या है आगे। हम देखते हैं संरक्षण को कितने भागों में बांटा गया। जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण को दो भागों में बांटा गया है। आपका क्या दिया है? एक संरक्षण के स्वास्थ्य उपाय। संरक्षण क्या है? स्वास्थ्य उपाय। और संरक्षण के परिस्थानीय उपाय। क्या है? एक संरक्षण के स्वास्थ्य उपाय और दूसरा क्या है? आपके संरक्षण के परिस्थानीय उपाय। तो हम संरक्षण के सबसे पहले स्वास्थ्य उपाय को जानते हैं। क्या है संरक्षण के स्वास्थ्य उपाय? जब जीव जंतु और वनस्पति जातियों क्या है? जब जीव जंतु और वनस्पति जातियों को उनके स्थान में संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? जब जीव जंतु और वनस्पतियों को उनके स्थान में संरक्षण किया जाता है उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जैसे कि जीव जंतु क्या उनके स्थान में संरक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जिसको क्या है? अपने स्थान में संरक्षित किया जाए वह स्वस्थानीय, और जिसको अपने स्थान से दूसरे स्थान संरक्षित किया जाए क्या कहलाएगा? वो परिस्थानीय कहलाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी कोरोना काल चल रहा है, अगर आपको स्वयं को कोरोना है तो क्वारंटाइन किया जाएगा खुद के घर में तो क्या कहलाएगा? स्वस्थानीय कहलाएगा। और दूसरे जगह ले जाके उसको सुरक्षित करके रखा जाएगा तो उसे क्या कहलाएगा? वो परिस्थानीय उपाय कहलाएगा। वहां क्या मिलेगा? उनको संरक्षण के परिस्थानीय उपाय जगह में रखा जाएगा। तो क्या हो गया? अंतर आपने देख लिया, स्वस्थानीय क्या है और परिस्थानीय क्या है। हम देखते हैं अब संरक्षण के परिस्थानीय उपाय क्या है आगे। अब देखो स्वस्थानीय के अंतर्गत क्या रखा गया? वनस्पति उद्योग को शामिल नहीं किया गया है। ये पूछा जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किसको शामिल नहीं किया गया है। तो स्वस्थानीय के अंतर्गत वनस्पति उद्योग को शामिल नहीं किया गया है। अब संरक्षण के परिस्थानीय उपाय देखते हैं। मैंने जैसे ही बताया था आपको ऊपर कि दूसरे जगह जीवों को ले जाकर संरक्षित किया जाए। क्या है? दूसरी जगह जीवों को पर क्या किया जाए? दूसरी जगह जीवों को ले जाकर संरक्षित किया जाए। क्या कहलाता है? परिस्थानिक उपाय है। इसमें क्या रखा गया? वनस्पतियों के संरक्षण के लिए क्या किया गया? वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वनस्पतिक उद्योग या कृत्रिम उद्योग को निर्मित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? आपका वनस्पतिक उद्योग व कृत्रिम उद्योग निर्मित किए जाते हैं परिस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। हम और आगे देखते हैं इसमें। हम देखते हैं जैव विविधता संरक्षण को। जैव विविधता संरक्षण में क्या क्या रखा गया है? स्वस्थानीय में और परिस्थानीय में बहुत सारे रखे गए हैं। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट को लिया है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, ये स्वस्थानीय के अंतर्गत आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, समुदाय संरक्षण, चौथा क्या है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन या जलमंडल। क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा समुदाय संरक्षण, चौथा क्या आपका? समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पांचवा आपका पवित्र उपवन, छठवा आपका है जलमंडल। अरे हम देखते हैं परिस्थानीय संरक्षण। परिस्थानीय संरक्षण में क्या है? दूसरी जगह ले जाके क्या जाए? संरक्षण दिया जाए। जैसे कि बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तपी और आपका क्या? वनस्पति उद्यान या चिड़ियाघर या जंतु उद्यान। क्या क्या है? बीज बैंक, जीन बैंक, तीसरा निम्न तपी, चौथा वनस्पति उद्यान, पांचवा चिड़ियाघर, छठवा क्या आपका? जंतु उद्यान। मैंने दोनों भागों को 6-6 भागों में बांटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। हमने क्या बोला? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यों के पास।
राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यों के पास होती है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से? आपका 1972। कब से चालू है? आपका सन 1972 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कब किया गया? सन 1972 में। यह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? आपका सन 1972 में। और वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसा क्षेत्र जहां क्या है? पर्याप्त जैविक और भू आवृत्ति जीव हो। क्या है? जहां पर्याप्त जैविक और भू आवृत्ति जीव हो, जंतु तथा वनस्पति आदि की बहुलता हो, वहां क्या होगा? वनस्पति आदि की क्या होगा? बहुलता होगा। और राज्य सरकार क्या करती है? वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय उद्यान को भी राज्य सरकार अपने शक्ति के अनुसार घोषित कर सकती है, और वन्य जीव अभ्यारण्य को भी राज्य सरकार क्या कर सकती है? घोषित कर सकती है। अब हम आगे देखते हैं, टाइगर आरक्षित क्षेत्र क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा संचालित किया जाता है। टाइगर आरक्षित क्षेत्र क्या किया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट टाइगर बहुत सारे घोषित किए गए हैं, और टाइगर आरक्षित केंद्र भी बनाए गए हैं यहाँ। हम देखते हैं और आगे समुद्री संरक्षित क्षेत्र देखते हैं आपका। हम देखेंगे और समुद्री संरक्षित क्षेत्र। समुद्री संरक्षित क्षेत्र जैसे हमने ऊपर बांटा था बहुत सारे भागों में, अलग अलग भागों में, राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री संरक्षित केंद्र। तो हम देखते हैं समुद्री संरक्षित केंद्र। समुद्री क्षेत्रों में बहुत से जैविक खजाने हैं, उनको संरक्षित करना। क्या है? समुद्री क्षेत्रों में बहुत सारे जैविक खजाने होती है, उनको भी क्या करना है? संरक्षित करना है जैव मंडल विद्या संरक्षण के अंतर्गत। हम देखते हैं पवित्र उपवन। पवित्र उपवन के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व वनों को या सांस्कृतिक वनस्पति को संरक्षण करना है। क्या करना है आपका? इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व वनों को, सांस्कृतिक वनस्पति को संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत पवित्र उपवन के अंतर्गत, पवित्र उपवन के अंदर क्या है? और मध्य भारत के गोल प्रजाति के लोग जीवित खड़े पेड़ को नहीं काटते थे। क्या करते थे? मध्य भारत के गोल प्रजाति के लोग क्या करते थे? खड़े जीवित पेड़ है, जो जीवित पेड़ है उसको क्या नहीं करते थे? वो काटते नहीं थे। हम देखते हैं अब आगे, अब जैव मंडल देखते हैं। जैव मंडल रिजर्व देखेंगे। क्या देखेंगे हम? जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व का क्या किया गया? 1971 में मानव, क्या है? जैव मंडल मानव में मानव एवं आरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा क्या किया गया? आयोजित किया गया। जैव मंडल कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? आपका 1971 में। एक कब आयोजित किया गया? आपका 1971 में जैव मंडल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। और विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्वेशन कब किया गया? तो रिजर्वेशन कब किया गया? तो 1979 में स्थापित किया गया था। विश्व का प्रथम जैव मंडल कब स्थापित किया गया था? रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था। भारत में कुल क्या है? 18 बायो रिजर्व क्षेत्र है। भारत में कितने रिजर्व क्षेत्र है आपके? 18 बायो रिजर्व क्षेत्र है, जिसमें से 11 वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? जिसमें से भारत में कुल 18 बायो रिजर्व क्षेत्र है, और जिसमें से 11 वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। इसको हम आगे देखेंगे कितने 11 वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका मैंने प्रोलिस्ट बनाया है। हम चलते हैं दोस्तों आगे। हम देखते हैं परिस्थानी। हमने क्या देख रहा था अभी? ऊपर में स्वस्थानी के बारे में देखे थे। हम देखते हैं परिस्थानी। परिस्थानी के अंतर्गत क्या है? आपका बीज बैंक। बीज बैंक के अंतर्गत क्या है? खेती की आवश्यक, क्या दिया है? खेती की आवश्यक प्रजातियों के संरक्षण हेतु उनकी क्या किया गया? उनकी उत्पादकता या वृद्धि हेतु बीजों को बीज बैंक बनाया गया। क्या किया गया? बीजों की उत्पादकता या वृद्धि के लिए क्या किया गया? बीज बैंक बनाया गया। वैसे सेम जीन बैंक के लिए, जीन बैंक में क्या है? अत्यधिक संकटग्रस्त एवं दुर्लभ जीव जंतु। क्या है? अत्यधिक संकटग्रस्त व दुर्लभ जीव जंतु क्या करना था? उसमें संरक्षण करना था। इसलिए किसके माध्यम से किया जाता है? या जीन बैंक के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? या जीन बैंक के माध्यम से किया जाता है। हम देखते हैं अब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या है? जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। चिड़ियाघर किसके अंतर्गत आता है? पूछा जाएगा तो ये परिस्थानी के अंतर्गत आता है। स्वस्थानी या परिस्थानी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चिड़ियाघर किसके अंतर्गत आता है? आपका परिस्थानी के अंतर्गत आता है। तो चिड़ियाघर में क्या किया जाता है? जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। अरे 1972 क्या है? सन 1972 के प्रावधान के अनुसार जीव जंतुओं को देखभाल हेतु राष्ट्रीय चिड़ियाघर स्थापित किया गया था। 1972 के क्या किया गया था? प्रावधान के अनुसार क्या किया था? जीव जंतुओं को देखभाल हेतु राष्ट्रीय चिड़ियाघर स्थापित किया गया था, जिसमें चिड़ियों को
संरक्षित किया जाए। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।